भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव 7 चरणों में होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में विधानसभा के पद रिक्त पड़े हुए हैं, लिहाजा आयोग ने 26 विधानसभा सीटों पर भी लोकसभा के साथ ही चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। की संख्या सबसे बड़ी है, बट वोटर टर्नआउट पूरे देश का 67% था 2019 के इलेक्शन में। उसके मुकाबले में ये कम है। तो बहुत ही कंसर्टेड, बहुत ही ध्यान से, समय के तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्टरल रोल में जुड़ें भी और जुड़ने के बाद वोटिंग पर आएँ भी, जिसको हम कहते हैं रोल टू पोल। रोल तो आ गए, अब पोल पर भी तो आइए। उसके लिए जैसे अभी मल्टी स्टोरीज में बूथ बना रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो इस बार एक टिप बनाया गया है, टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ऐसे बूथ्स की और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गणना की गई है, छांटे गए हैं जिन पर वोटिंग कम हुई है। तो वहाँ क्यों कम हुई है, कलेक्टर साहब लोग जाके पर्सनली अपने माध्यम से देखेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि भाई जरूर आइए, लोकतंत्र में भागीदारी करिए। टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तृत तरीके से हम इलेक्शंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हर पक्ष हमारा टेक्नोलॉजी पर है और इसका कारण ये भी है कि हम हर चीज़ जो करते हैं चुनाव आयोग में, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। हम ये कर रहे हैं डिस्क्लोजर, यानी पारदर्शिता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो आपकी सबकी स्क्रूटनी में होना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश चीज़ें हर प्रोसेस की वो डिस्प्ले होती हैं हमारे वेबसाइट पर। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।